आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। डिसरिस्पेक्ट एज ए फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 बैटर, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैचेस में टॉप 3-4 में रहा है, उसके साथ ऐसे करना वो मेरे लिए मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती है। बाबर जिम्बा है, दो कौड़ी का प्लेयर नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूं शुक्रगुजार हूं वर्ल्ड कप में लेके आओ, उसकी धज्जियां उड़ेंगी और जब खेलता हम जीतते ही हैं। वो ये सोच रहा है स्मिथ के यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है ना, आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर का रिएक्शन तो आना ही था इसके ऊपर, ये तो कंफर्म बात है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात का मुझे हैरत है, दिखाना नहीं ना होता, क्यों नहीं दिखाना होता, नजर आता है, आखिर वो भी इंसान है। इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था। अभी पिछले गेम में तो वो एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया था ही प्लेस टेस्ट इन T20, तो डिसरिस्पेक्ट तो जब से ये यहाँ गए ये हो ही रही है। रिजवान को बाहर बुला लिया, यहाँ लोग बैठ के कह रहे हैं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। रिजवान कह रहा है वो मेरा कप्तान है, और दीन में तो कप्तान ऐसा है जैसे अमीर की इताअत करनी है वैसे ही आपने कप्तान को मानना है। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही जवाब दिया कि स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में। के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलें खेल रहे हैं यार, मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और मुझे पता नहीं क्यों फील आना शुरू हो गया कि बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म है ना सोशल मीडिया खास तौर पे, उसको अब उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। आज के लिहाज से शाहिद साहब ये डिस्कशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उससे शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कौन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, उनको इसी तरह से चलना है और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है। इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, हसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गियर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। यूज देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में। ये सोच रहा है स्मिथ के यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है ना, आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ, जब लगे तो 31-32 रन उसने एक ओवर में ले गया। लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल, बेशक उस बॉल को रोक लेते, आराम से सेंसिबल खेलते, क्योंकि उस ओवर जब उसने 30-32 रन लिए तो फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया था। फिर तो बाबर को बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता, क्योंकि इन दोनों की तकरीबन 100 की पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से जाके फिर उसने मारना शुरू किया। अगर आप स्मिथ के बोले 100 रन किए तो बिल्कुल वो बाबर, और बाबर ने जो 47 किए बिल्कुल स्मिथ।
आपस में जो पार्टनरशिप थी उस वजह से ये रन्स हुए। ये तरीकेकार है किसी भी इंटरनेशनल टीम की बैटिंग लाइनअप को किसी एक दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करने में, बिल्ड करने में। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर सुपरस्टार बने ना, जब वो टीम के अंदर आए तो उनके अराउंड बड़े बड़े स्टार्स थे जिससे वो सीखा, सब कुछ हुआ। जिस तरह बाबर स्मिथ के साथ दूसरा मैच खेला, उसको समझ आई, उसकी बैटिंग में आपको फर्क देखें कितना नजर आ रहा है, ठीक है, समझ आई। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी जितना अरसा वो खेल रहा है, खेला और रिजवान भी, क्योंकि इनके अराउंड कोई प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद ये इन्होंने इतने रन्स किए, इतना नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बनाया। बाबर का रिएक्शन तो आना ही था इसके ऊपर, ये तो कंफर्म बात है। नहीं, मुझे एक बात तो मुझे हैरत है, दिखाना नहीं ना होता, क्यों नहीं दिखाना होता, नजर आता है, आखिर वो भी इंसान है। मतलब क्या आर्टिस्ट है इसका ये मतलब नहीं या है वो कि मतलब कोई जादूगर तो नहीं है कि वो सडनली अपने इंप्रेशंस गायब कर ले, एक्सप्रेशंस गायब कर ले और वो कहीं नहीं मैं ग्राउंड में हूं। बड़ा नेचुरल होता है। जब आप इस लेवल के, इस कैलिबर के प्लेयर हो ना, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, तब आपको पता होता है कि आपकी हर एक मूव से ना क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। जब आप इतने बड़े प्लेयर हो, यू नीड टू कीप योर कूल, द मोर यू कीप योर कूल द बेटर यू विल परफॉर्म। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसे ही है। और बाबर आजम ने, अगर आप देखेंगे उनका सारा ओवर द इयर्स भी, बाबर आजम ने जिस तरह से दिखाया है कि जो मर्जी सिचुएशन होती है, जैसे मर्जी वोटिंग हो रही है उनको, वो कभी भी उन्होंने अपनी जो एक इमेज है कामनेस वाला, वो नहीं छोड़ा। और अभी कुछ पिछले शायद 1-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों फील आना शुरू हो गया कि बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म है ना सोशल मीडिया खास तौर पे, उसको अब उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। और उसमें एक और वजह भी है ना कि पहले, आई एग्री विद यू, ही वाज ऑलवेज अ वेरी काम एंड कलेक्टिव डूड, लेकिन अब बड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। पिछले साल में हमें मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज नजर आएंगे बाबर ने ऐसी हरकतें की हों। अब क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, क्रिटिक्स भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, आपको बीबीएल मेन हाइप दे रही है, आपको पता है कि आपको आपके ऊपर इतनी ज्यादा नजरें, तो उसका प्रेशर भी अलग है। उधर से आपको आपके साथ कहीं ना कहीं वो रिजवान वाला जो था वो थोड़ा बहुत तो कोरिलेट किया होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही सेम तरीके से लगभग खेल रहे हैं, उधर से हुआ, फिर आज इनके साथ हो गया, तो वो वाली सारी चीजें होती हैं। एंड उसी वजह से फिर बाद में फील्ड में भी हमें वही नजर आया कि सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ज्यादा बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, ये T20 नहीं था, 98 पे था इसमें तो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज थे उस टाइम पे, मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकरा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था, तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100% उसने कहा, ये तो उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि तरीका यही था कि वो आउट हो जाए इसमें, वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रहे शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते। बाबर आजम का आज बल्ला काफी चल रहा था और एक जगह पे थोड़े से गुस्से नजर आए जब वो वापस आउट होके जा रहे थे, तो उन्होंने बाउंड्री के ऊपर जो होता है उसके ऊपर बल्ला भी मारा गुस्से से आकर के, यार आज बल्ले पे बॉल आ रहा था, होना चाहिए था। अब फर्क देखिए ना, 39 बॉल्स पर बाबर आजम के 47 रन है, दूसरी तरफ 41 बॉल पर 100 के स्टीव स्मिथ में। अब बहुत से हम लोग कहते हैं कि स्टीव स्मिथ, बाबर आजम दोनों एक तरह से T20 क्रिकेट के प्लेयर हैं। नहीं भाई, स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है कि वो बिग बैश में 4 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं, 3 वार्नर की हैं। सो आप जिसको कह रहे हैं ना कि वो टेस्ट प्लेयर है, वो T20 स्पेशलिस्ट भी है। बाय द वे उसने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया स्टीव स्मिथ ने, और वो PSL भी खेल रहे हैं, अवेलेबल हैं, खेले ना खेले बात की बात है। बट पॉइंट इज कि 41 बॉलों पर 100 हैं और बाबर आजम के 39 बॉल्स पर 47, आप 50 मान लीजिए, बट 2-3 बॉलों का डिफरेंस है और 50 रन का डिफरेंस है। सोचिए कितना डिफरेंट